नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का साइंस का जैसे कि चैप्टर वाइज प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि सबसे लास्ट चैप्टर होगा और यहीं से हमारा जो कोर्स है साइंस का वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज जो प्रश्न करा रहे हैं उसका, और ये जो चैप्टर नंबर 13 है इससे पहले भी हमने देखा था पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में स्टार्टिंग के 15 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और बाकी सभी चैप्टर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में साइंस की एक अलग से शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं उसके आगे के 15 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद जो है वो बनते हैं। 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CO2 एवं H2O। जो सीएनजी और एलपीजी दोनों गैस हैं, उनका पूर्ण दहन करने पर CO2 और H2O जो है वो बनता है। और सीएनजी जो है वो एक प्राकृतिक गैस होती है, इसमें हाइड्रोकार्बन जो है वो मिला होता है। एलपीजी की बात करें तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन और उसके साथ साथ पेंटेन भी जो है आदि अनेक गैसें होती हैं, परंतु प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्यतः आपको देखने को हर जगह जो है वो मिलता है। ये पूछा जाता है एलपीजी जो है किन गैसों का मिश्रण है, तो वहाँ पर ध्यान अवश्य रखिएगा, सीएनजी भी और एलपीजी भी। अगला प्रश्न 17 देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण जो है वो है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस जो है प्रभाव, ये एक प्राकृतिक प्रभाव होता है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह का जो वातावरण है उसका जो टेम्परेचर है उसको अपेक्षाकृत बढ़ाने का कार्य जो है वो करती हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए गैसें कौन सी उत्तरदायी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण जो तापमान है वो बढ़ता है, और अन्य ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प भी आती है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है वो आ जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18 कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, या हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो श्वसन की दर से अधिक होती है, इसलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि निम्न में रोग और जो कारक है उसका कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलियो जो है वो कॉक्सिलिया बनेंटी, ये जो है आपका विकल्प नहीं सही है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो आलू का जो वाट रोग है ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो लिखा हुआ है इसी के द्वारा होता है, जो कि एक होलोकार्पिक फंगस जो है वो होता है। हैजा की बात करें तो विब्रियो कॉलरी नामक ये बैक्टीरिया द्वारा जो है वो रोग होता है। क्षय रोग की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसी के द्वारा ही होता है, जबकि पोलियो की बात करें तो ये एक विषाणु रोग होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पोलियो विषाणु रोग में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत था। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड़ पौधे जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे भोजन का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक। और इनसे भोजन प्राप्त करने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। और इनको खाने वाले जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। और जो तृतीयक उपभोक्ता इनको खाते हैं या अंतिम कड़ी होती है उन्हें हम कहते हैं अपघटक। ये आपकी पूरी चेन जो है वो चलती है। अगला प्रश्न 21 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय जो स्तर है उसका सही क्रम जो है वो क्या होगा।
देखिए काफ़ी लोगों को हिंदी में पता होता है कि क्षोभ मंडल आता है पहले, इस टाइप से जो सीरियल दे रखा है, परंतु काफ़ी बार इसी प्रकार इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर और फिर थर्मोस्फीयर और लास्ट में आपका एक्सोस्फीयर जो है वो आता है। तो ये आपका एकदम सही क्रम है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। एक सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है। अब देखिए जो ट्रस्ट है उसका जो आप स्टार्टिंग देख रहे हैं तो ट्रोपोस्फीयर ट्रस्ट से जो है वो याद रख सकते हैं, और ट्रस्ट में आखिरी में UST करके आ रहा है, उससे देखिए स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो याद रख सकते हैं। फिर ट्रस्ट के बाद आया मी से आप याद रख सकते हैं मीजोस्फीयर, फिर दा आया, दा से आप याद रख सकते हैं थर्मोस्फीयर, और एग्जाम से आप याद रख सकते हैं एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार आप सीरियल जो है वो याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 22 की तरफ कि साइटोकाइनिन है एक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। पादप एंजाइम, जंतु हार्मोन, जंतु एंजाइम या पादप हार्मोन। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, पादप हार्मोन, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये सभी आपके पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। और यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया था? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है आपका इसीलिए सही हो जाएगा। इसके अलावा साइटोकाइनिन की बात करें तो कोशिका विभाजन में भी ये जो है वो मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 23 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर गैस यानी कि हरित गृह गैस नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, SO2 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। SO2 आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये एक वायु प्रदूषक गैस होती है। और ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनमें आती कौन कौन सी है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था ग्रीन हाउस गैसेस में, जो आप ऊपर वाले प्रश्न में देखे भी थे। तो बात करें इसी के बारे में, तो बाकी अन्य जो ऑप्शन है कौन कौन से, CFC, CH4 और N2O, ये ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो संभव हो पाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रमुख ग्रीन गैस है, क्योंकि अभी प्रश्न आया भी था जिसमें आपसे पूछा गया था कि सबसे महत्वपूर्ण गैस ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी तथा सी ये तीनों ही आपके सही हैं। यानी कि डी आपका वन पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, ये आपका जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसका पिरामिड सीधा होता है। बाकी जो आपके अन्य ऑप्शन है वो जो है वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ 25 क्या कि कॉफ़ी जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, बीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉफ़ी पौधे के बीज से जो है वो प्राप्त की जाती हैं, और कॉफ़ी उत्तेजक जो पेय पदार्थ है आप सभी जानते हैं, आपको पीने से जो है कहीं उसमें जो कैफीन जैसे कि चाय में होती है, ऐसे उसमें भी उत्तेजक पदार्थ होते हैं। तो उसी प्रकार जो कॉफ़ी है उसकी बात करें तो कॉफ़ी नामक जो पेड़ है उसके भुने हुए बीजों से जो है कॉफ़ी बनाई जाती है, और कॉफ़ी में कैफीन जो है उसके कारण जो अभी उत्तेजना की मैंने बात की वो उद्दीपक का जो है वो प्रभाव जो है वो डालती है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 कह रहा है कि पादपों में ऑक्सिन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में। तो पादपों में जो ऑक्सिन है उसकी सबसे अधिक सांद्रता उनके वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में जो है वो होती है। और अप्रकाशित भाग की बात करें तो उसमें जो ऑक्सिन है उसका संश्लेषण प्रकाशित भाग की अपेक्षा अधिक जो है वो होता है। इसी कारण आप देखते हैं कि जो पादप की जो शाखाएं होती हैं वो प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न 27 कह रहा है कि समुद्र की जो तलहटी है उसमें भारी मात्रा में जमा ईंधन जो है वो क्या कहलाता है।
चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो क्लैथरेट आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जो जमा ईंधन है। अगला प्रश्न 28 कह रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है। आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज काफ़ी पूछे जाते हैं, तो सभी गैसें जितनी भी विद्यमान हैं सभी के परसेंट आपको पता होना चाहिए, कौन सी ज़्यादा है। इससे रिलेटेड आपका एक बार प्रश्न यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि किन दो गैसों को मिलाने से सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो होता है। वहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सही था। यहाँ पर बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 0.03% बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा। इसका वाला अन्य जो गैस है उनकी भी बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो 78.07% तक होती है, कहीं कहीं 78% या थोड़ा बहुत दशमलव में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93% या कहीं कहीं डायरेक्ट आपको 21% लिखी देखने को भी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रश्न में ही पूछा गया है और ऑर्गन भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.93 वो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक होती है। तो आप जब सीरियल से देखेंगे तो आर्गन जो गैस है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ कि ओजोन परत को नष्ट करने वाला जो रसायन है उसका नाम क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसी के कारण ओजोन परत में जो ऑक्सीजन है उसके मुक्त रेडिकल का निर्माण होता है और जो परत होती है वो कमजोर जो है वो पड़ती जाती है। और CFC का जो सबसे बेस्ट उदाहरण है कि कहाँ देखने को मिलती है, तो जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आपको देखने को मिलती है, एयर कंडीशनर है उसमें देखने को मिलती है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बढ़ते अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ और इस प्रश्न के बाद हम वो प्रश्न पूछेंगे जो कि हम सभी वीडियो में जो है वो पूछते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से जो है वो प्राप्त की जाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। सिनकोना, बरगद, नीम या यूकेलिप्टस। तो चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सिनकोना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये दवा कुनैन है ये जो है वो इसी से प्राप्त की जाती है। और जो पेड़ है ये आपका एक दक्षिण अमेरिकी पेड़ है, इसकी छाल से जो है वो तैयार की जाती है। इसके अलावा यूरोप में बात करें तो 16वीं सदी में इसका सबसे पहले जो है वो प्रयोग किया गया था और जो यूज़ है इसका अधिकतर मलेरिया के इलाज में ही जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य दवाएं में भी यूज़ किया जाता है, परंतु मुख्यतः जो है उसी जो मलेरिया है इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि सापेक्षिक या सापेक्ष जो आर्द्रता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का यूज जो है वो किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या पारा वाला थर्मामीटर। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसके अलावा बात करें इसी का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की, तो मैंने पूछा था दाचीगम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो उसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में स्थित है। वो भी ध्यान रखिएगा और इस वीडियो का जो प्रश्न है उसको मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट भी समाप्त होता है और साइंस के सभी चैप्टर भी समाप्त होते हैं। अगले वीडियो से हम कोई नया सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आगे आने वाला कोई प्रश्न आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।